और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हमको माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज संसद में आर पार की लड़ाई देखी गई। इसी दौरान नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संबोधन दिया। उनके संबोधन में एक अलग ही ऊर्जा नजर आ रही थी। उन्होंने अपने भाषण में सबको चौंका दिया और मुखर होकर पहले ही दिन दलितों की आवाज उठाई। असपा के इकलौते सांसद चंद्रशेखर ने सदन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि हमारे देश में सामाजिक न्याय जब होगा जब जाति जनगणना होगी। जब जनगणना होगी तो संख्या के आधार पर दलित और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए। और इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना में चमार रेजिमेंट की मांग की है। इसके साथ ही पेपर लीक, महिलाओं के साथ शोषण, न्यूनतम वेतन, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के समय समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। चंद्रशेखर ने कहा कि दलित ओवैसी बच्चों के साथ स्कूल कॉलेजों में हो रहे जातिगत भेदभाव पर ध्यान देना चाहिए। वहीं समाज की सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। रावण ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा सबका साथ सबका विकास वाला भाजपा का वादा खोखला है। इस सरकार में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। वहीं रावण ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं है। रावण ने बताया कि 98% प्राइवेट नौकरियां और 2% सरकारी हैं और 98 में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। सेना मुद्दे पर भी चंद्रशेखर आजाद ने बात करते हुए कहा कि चीन हमें आंखें दिखा रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को खत्म होना चाहिए और साथ ही साथ देश की सबसे बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को बहाल करने का काम सरकार करे। असपा के अध्यक्ष ने मोदी को घेरते हुए कहा कि जितने सारे प्रधानमंत्री ने आज तक मिलकर कर्ज लिया है उतना खुद पीएम मोदी अकेले ले चुके हैं। आज किसान को लाठी मिलती है कर्ज माफी के नाम पर, लेकिन धन्ना सेठों को सरकार ने 15 लाख करोड़ माफ किया है। और संसद में आज इस तरह का चंद्रशेखर का भाषण देखा गया जो कि वाकई में एक जोरदार भाषण था, क्योंकि चंद्रशेखर पहली बार सदन के अंदर पहुंचे हैं और सदन के अंदर पहली बार पहुंचने के बाद ही जिस तरह से उन्होंने दलितों को लेकर, भारतीय सेना को लेकर, अग्निवीर को लेकर सवाल उठाए हैं, यहां तक कि बीजेपी पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, तमाम आरोप भी लगा दिए हैं, वो भी हैरान करने वाले थे क्योंकि चंद्रशेखर में एक अलग ही जोश नजर आ रहा था। लेकिन चंद्रशेखर के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? क्या वो आने वाले समय में मायावती की जगह ले सकते हैं? क्या वो आने वाले समय में मायावती से भी बड़े दलितों के नेता बन सकते हैं? एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना और तमाम मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।